अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्स इन बलूचिस्तान कि बलूचिस्तान में कौन कौन से रिवर्स हैं जो फ्लो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हिंगोल रिवर, इसे हिंगोल भी पढ़ते हैं और हंगोल रिवर भी पढ़ते हैं। हिंगोल रिवर की लोकेशन जो है वो मकरान रीजन में है। मेनली ये मकरान जो रीजन है वो हमारे गवादर से स्टार्ट होता है और लसबेला के साथ साथ ये रीजन जो है हमारा, इसे हम मकरान रीजन कहते हैं। हाँ, तो हंगोल जो दरिया है ये अवारान डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है और ये गवादर से होते हुआ अरेबियन सी में एंटर हो जाता है और इसकी लंबाई जो है वो 560 किलोमीटर है, जो उसे बलूचिस्तान का सबसे लंबा दरिया बनाती है। और इसकी एक बड़ी खासियत ये भी है कि ये सारा साल बहता रहता है, जबकि बलूचिस्तान के बाकी जितने भी रिवर्स हैं वो सिर्फ अ, कुछ टाइम के लिए बहते हैं। जब बारिश होती है तो वो फ्लो करते हैं, अगर बारिश ना हो तो उनमें पानी नहीं होता। जबकि हिंगोल रिवर जो है ये सारा साल बहता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो रिवर है हमारे पास वो है दस्त रिवर। दस्त रिवर जो है ये ज़िला केच और चागी के इलाके में गवादर के इलाके में पाया जाता है। केच और गवादर के इलाके में पाया जाता है। केच की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर इसकी दो ट्रिब्यूटरीज भी हैं। एक जो केच रिवर है, केच के इलाके में पाया जाता है, वो भी इसके अंदर आके शामिल होता है। और दूसरा नहिंग रिवर है जो कि ईरान और पाकिस्तान की बाउंड्री से स्टार्ट होता है, वहाँ पे ये पाया जाता है। इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 430 किलोमीटर है और इसकी एक और फेमस होने की वजह जो है वो है डैम। इस पर मुशर्रफ दौर में 2002 में डैम बनना स्टार्ट किया गया था, जो कि 2006 में कंप्लीट हो गया था। ये इस डैम का एक पर्पस था कि गवादर जो है जिसे सी पोर्ट बनाना था, उस पे पानी को मुहैया किया जाए। आजकल भी इश्यूज हैं इस डैम के तामीर होने के बाद, अभी भी गवादर में पानी प्रॉपर नहीं पहुंच रहा। नेक्स्ट हमारे पास हब रिवर। हब रिवर जो है ये आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो है ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से फेमस है। पहले नंबर पे ये है कि एक हब तहसील है, ठीक है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है और ये बहता हुआ सीधा अरेबियन सी में एंटर हो जाता है। ये गवादर के साथ ही नीचे अरेबियन सी के साथ दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो है लसबेला, उसमें फ्लो करता है। और जो स्टार्ट होता है ये पब रेंज से स्टार्ट होता है बलूचिस्तान में, और ये एंड जो वो अरेबियन सी में आके शामिल हो जाता है। ये जो रिवर है ये आप देख सकते हैं, ये अलोंग द बॉर्डर ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान है। ये सेपरेट करता है सिंध को बलूचिस्तान से। और ये डैम जो है इस पर एक हब डैम तामीर किया गया था, जो कि तीसरा बड़ा डैम है। 1991 में इस डैम को तामीर किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास मुला रिवर। मुला रिवर जो है हमारे पास ये झल मगसी तहसील, ये खुजदार के बिल्कुल ऊपर, खुजदार सबसे बड़ी तहसील है, उसके ऊपर ये झल मगसी है, यहाँ पे ये फ्लो करता है। और इस पर प्रपोज किया गया है कि नौलांग डैम इस पर तामीर किया जाएगा, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। नेक्स्ट हमारे पास रक्शन रिवर। ये जो है ये वाशूक डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, वहाँ पर ये फ्लो करता है और उस डिस्ट्रिक्ट में इसको नाग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जोब रिवर। जोब जो है ये पश्तो से एक वर्ड है जोब, इसका मतलब है ओजिंग वाटर। ओजिंग मीन स्लोली जो वाटर मूव कर रहा है उसको हम कहते हैं ओजिंग वाटर। और ये ना सिर्फ बलूचिस्तान में फ्लो करता है, बल्कि ये फ्लो करता हुआ केपीके में भी चला जाता है और वहाँ जाके ये गोमल रिवर में एंटर हो जाता है। ये कान मेहतरजई बलूचिस्तान के इलाके से स्टार्ट होता है। कान मेहतरजई इलाका एक और वजह से भी मशहूर है कि यहाँ पर
हाईएस्ट रेलवे स्टेशन जो है पाकिस्तान का वो यहाँ पे मौजूद है। ये ट्रिब्यूटरी ऑफ गोमर रिवर है, ये फ्लो करते हुए गोमर रिवर के अंदर एंटर हो जाता है। और गोमर रिवर के एंटर के जो मिलने की जगह है जोब और गोमर रिवर के, वो खजूरी कच्छ के नाम का इलाका है। जोब की जो अपनी लंबाई है वो तकरीबन 410 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास गोमर रिवर। गोमर रिवर जो है ये मुख्तलिफ इससे नाम लिए गए हैं। रिवर पहले से मौजूद था। डेरा इस्माइल खान में यूनिवर्सिटी एग्जाम बनाई गई है, गोमर यूनिवर्सिटी, तो वो इसी दरिया के नाम पर बनाई गई है। नेक्स्ट हमारे पास गोमर डिस्ट्रिक्ट है जो कि अफगानिस्तान में है। और इसके अलावा गोमल पास है जो साउथ वजीरिस्तान से होता हुआ अफगानिस्तान में शामिल जाने का रास्ता हमारे पास। ये गोमर रिवर जो है ये ओरिजिनेट जो होता है वो अफगानिस्तान से स्टार्ट होता है और पाकिस्तान से फ्लो करता हुआ ये इंडस रिवर के अंदर एंटर हो जाता है। ये भी बिल्कुल हब रिवर की तरह ये सेपरेट करता है बलूचिस्तान को केपीके से। और ये अलामदी बाउंड्री लाइन केपीके और बलूचिस्तान के साथ रहता है। और इन दोनों जो है हमारे पास जिलों को अलग अलग करता है, दोनों प्रोविंसेस को अलग अलग करता है। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 400 किलोमीटर है। इस पर गोमल जम जो डैम है वो प्रपोज किया जा रहा है, जिसे बनाया जा चुका है, जो कि 12 सितंबर 2013 में मिनिस्टर ऑफ उस वक्त के मिनिस्टर जो थे वाटर एंड पावर के ख्वाजा आसिफ ने इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट है हमारे पास कुंदार रिवर। कुंदार रिवर है ये हमारे पास सुलेमान रेंज से ये स्टार्ट होता है और ये जो है ये बाउंड्री बनाता है। ये देख सकते हैं आप कि ये अफगानिस्तान है और ये हमारे पास बलूचिस्तान है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये बाउंड्री का काम भी करता है। और ये भी बिल्कुल जोब रिवर की तरह ये रिवर भी, कुंदार रिवर भी गोमल की ट्रिब्यूटरी है। ये भी गोमल में जाकर शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास दोरा रिवर। इसे लोरा रिवर भी कहते हैं, इसे दोरा रिवर भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री पर ये पाया जाता है। ये पाकिस्तान के अंदर जो क्वेटा के इलाका है वहाँ पे फ्लो करता है। इसके अलावा बलूचिस्तान में और भी डिफरेंट किस्म के रिवर्स हैं छोटे छोटे जो कि बहते हैं। किच रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है हमारे पास दश्त रिवर की, जो कि किच किच जिला के अंदर फ्लो करता है। उसके अलावा बेसल रिवर है, सकलेजी रिवर है, पोराली रिवर है, नल है और हब्दरोक है। ये वो छोटे छोटे रिवर्स हैं जो कि इन बड़े रिवर्स के अलावा बलूचिस्तान में फ्लो करते हैं।